नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे बैसाखी की। यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वैसे तो पूरे देश में बैसाखी की धूम देखने को मिली, लेकिन हरियाणा और पंजाब में बैसाखी के मौके पर अलग ही उत्साह देखने को मिला। सिख धर्म में बैसाखी को नववर्ष के तौर पर मनाते हैं। इस मौके पर लोग गुरुद्वारे जाते हैं और वहां पाठ के साथ ही सेवा करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तभी से बैसाखी का यह त्योहार मनाया जाता है। बैसाखी के रंगों को समेटे हुए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आई बैसाखी तो चारों तरफ नई उमंग छा गई, क्योंकि सुख और समृद्धि का प्रतीक है बैसाखी का त्योहार। वैसे तो पूरे देश में ही बैसाखी की रौनक देखने को मिली, मगर हरियाणा और पंजाब में बैसाखी के मौके पर अलग ही उत्साह दिखा। ये तस्वीरें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की है, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु मत्था टेकने और सेवा करने के लिए पहुंचे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या नौजवान, सभी ने पहले पवित्र सरोवर में स्नान किया और फिर उसके बाद गुरुद्वारे में पाठ किया। खालसे ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। खास तौर से अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से मशहूर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में तो अनूठा माहौल देखने को मिला है। लोगों ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई, फिर दरबार साहिब में मत्था टेका, क्योंकि ये दिन खुशियों का है, परमात्मा के प्रति आभार प्रकट करने का है। मैं सारे खालसा पंथ नूं संसार विच वास्ते जिथे भी कोई सिख बैठा उन्होंने बधाई देना चाहना कि अज खालसे का प्रगट दिन है। अज खालसे का जिहड़ा है वो जन्मदिन है। पंजाब के ही आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में भी बैसाखी के इस मौके पर खास रौनक देखने को मिली। इस मौके पर सिख श्रद्धालुओं का हुजूम आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में उमड़ा। गुरुद्वारा आने वाले सिख श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से भी खास इंतजाम किए गए। आज बैसाखी वाले दिन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने ये केसगढ़ साहिब तख्त में खालसा सिरजना दिवस मनाया गया था। जैसे हम कहते हैं गिद्दड़ से शेर बनाया गया हमें, और एक बैसाख 1556 ईस्वी बकरवीं संमत के अकॉर्डिंग इस दिन खालसा सिरजना दिवस मनाया गया और आज के अकॉर्डिंग 13 अप्रैल 1699 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰजना दिवस गए थे। साडे हुण इस टाइम खालसा कॉलेज के स्टूडेंट्स ते लुधियाने तो जथेदार जो ने सारे इत्थे आए ने ते सेवा निभा रहे थे अपनी अपनी, ते संगत तुसीं देख सकते हो। बैसाखी का पर्व हरिद्वार में भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। हर की पैड़ी समेत दूसरे गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी और भक्तों ने मां गंगा में स्नान कर पुण्य की प्राप्ति की। बैसाखी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। ऐसे में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाट पर देखने को मिली। सूर्य मीन राशि को छोड़ के मेष राशि में परिवर्तन करते हैं। इस संक्रमण को ही संक्रांति कहते हैं। ये वो दिन है इतना पवित्र और पुण्यदायी है कि अपनी मित्र राशि में जाने से सूर्य के जितने भी व्यक्तियों को दुष्प्रभाव पड़ रहे हों, जिन लोगों को पितृदोष हो, जिन लोगों को अपने पुरखों से किसी प्रकार से कष्ट मिल रहा हो, आज के दिन हरिद्वार, हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करने के पश्चात अपने गंगा गुरु पुरोहित को अपने दान करने वाला व्यक्ति अपने पितृदोष से भी मुक्ति पा लेता है। और सूर्य को अर्घ दे के जो व्यक्ति वस्तुएं दान करता है वो सूर्य की कृपा भी प्राप्त कर लेता है। बैसाखी के अवसर पर गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और इस दिन से फसल कटनी शुरू होती है। इसीलिए बैसाखी को फसल पकने और सिख धर्म की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तभी से बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। अमृतसर से अमित शर्मा, हरिद्वार से मुद्दत अग्रवाल के साथ मेरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब आपको बैसाखी के मौके पर एक अनोखा और अनूठा कार्यक्रम दिखाते हैं, जहां बैसाखी का जश्न देखने को मिला है, फिटनेस का संदेश भी है और त्योहार का जोश भी देखने को मिला। राजधानी दिल्ली में इस मौके पर बैसाखी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 3000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए सभी के सिर पर केसरिया, पगबंदी और सेहत का संदेश भी दिया गया। देखिए, बैसाखी दो चीजों के लिए फेमस है, खासतौर पर अगर हम सिख समुदाय की बात करें। पहली बात तो ये है कि इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। 1699 में 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। रिलीजियस इंपॉर्टेंस ये हुआ, और दूसरा इंपॉर्टेंस जो इसका है वो फसल से जुड़ा हुआ है, और फसल की कटाई का मौसम शुरू हो जाता है, इसलिए यानी दोनों चीजें बहुत अहम है और इसीलिए बैसाखी मनाई जाती है। सिर्फ हम इसमें धार्मिक सेलिब्रेशन ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने कल्चर को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, सबसे बड़ी और खास बात देखिए, ये लोग जो यहाँ पे नॉर्मल जिन लोग को भागना है वो यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का ये मानना है कि भंगड़ा इटसेल्फ इज अ गुड एक्सरसाइज। पूरा अच्छे से कार्डियो आपका हो जाता है और वार्म अप लोगों को किया जा रहा है। वार्म अप करने के लिए ढोल बजाया जा रहा है, तो ढोल पे वार्म अप अगर हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। देखिए, जब आप बैसाखी सेलिब्रेशन की बात करते हैं ना, तो उसमें रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब है, बैसाखी है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कलर और फील आपको होना चाहिए। और इसीलिए ये जो बैसाखी रन हर साल कराई जाती है, इसमें सबसे ज्यादा खास और सबसे ज्यादा जो निखर के आ रहा है कलर वो है केसरिया, और ये मैंडेटरी है सबके लिए। अगर आपको इस रन में हिस्सा लेना है तो आपको यहाँ से पगड़ी बंधवानी पड़ेगी। और एक और बात बता दो, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ Approximate। ਜਿੰਨੀ ਦਬਾ ਦੇਵੇ ਉਨੀ ਬੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਬੰਨੀ जानी है, काउंटिंग नहीं होती है। हेलो हेलो। आज क्या है, कौन सा फेस्टिवल है? बैसाखी। बैसाखी। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप? हरियाणा से। बताया उसने। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चों में भी उतना ही क्रेज होता है जितना बड़े लोगों में होता है। तो रौनक आपको और भी दिखाते जाएंगे साथ ही साथ, आइए। और ये जो शुरुआत है ये बहुत अहम है, क्योंकि टर्पन रन इसको नाम दिया जाता है। अब एक बार जरा लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक्साइटमेंट उनको कितनी ज्यादा है। ये जो फ्रंट रो में जितने लोग खड़े हैं, आपने कितनी तैयारी की है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा तैयारी की है? कितना रन करते हैं एक दिन में, कितना भाग लेते हैं? 5 किलोमीटर। सुपर एक्साइटेड, बहुत अच्छा लग रहा है। सुपर एक्साइटेड, बिल्कुल। ये जो शुरुआत हो गई है इस मैराथन की शुरुआत हो गई है, और हमें भी बोल दिया गया है बिल्कुल ट्रैक क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग भी यहाँ पर दौड़ रहे हैं, और इनफैक्ट वो लोग भी हैं जो भाग नहीं सकते लेकिन स्टिक के साथ वॉक कर रहे हैं। जोश इतना ज्यादा है। टर्पन रन इसको नाम दिया गया है। आप सभी को देखेंगे कि उन्होंने केसरिया परना पहना हुआ है। परना मतलब कि पगड़ी पहनी हुई है, पंजाब में इसको परना कहते हैं। ये किन किन लोगों को आप दे रहे हैं मैम? जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कितना राउंड कंप्लीट? 3 राउंड। जी। क्या मैंने क्या कहा था कि राउंड इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कितना पार्टिसिपेट किया। सर क्या हुआ? 77 ईयर्स। 77। कितने राउंड? 3 हो गए। 5 कंप्लीट हो गए। 30 गॉड, 5 राउंड कंप्लीट हो गए। इस तरीके से सेलिब्रेशन बैसाखी का हो रहा है। देखिए, उधर भंगड़े की शुरुआत हो चुकी है। 2 तरीके से बैसाखी सेलिब्रेशन, 2 इम्पोर्टेंस बताई जाती हैं, रिलीजियस एंड साथ ही साथ आपकी जो महत्व है कि किस तरीके से आपकी फसलों से जुड़ा हुआ है, और उसी तरीके से। लेकिन आज की डेट में जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि से नो टू ड्रग्स, और इसीलिए दौड़िए, फिट रहिए और फिटनेस का संदेश दीजिए, पॉजिटिविटी खुद में आ जाएगी। आज देश भर में पूरे धूमधाम से बैसाखी का उत्सव मनाया जा रहा है। पंजाब से लेकर बिहार तक में इसकी धूम देखने को मिल रही है। प्रकृति और परंपराओं के इस अनूठे उत्सव को देश भर में कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं क्या है इस परंपरा के पीछे की वजह और कितना खूबसूरत है ये उत्सव। आकाश में विशाखा नक्षत्र की छाया और धरती पर बनाया जा रहा है प्रकृति को आभार जताने का जीवन त्योहार। अलग अलग नामों से मनाए जाने वाले इस उत्सव का मकसद एक ही है, वो है सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति के साथ खुद को जोड़े रखना।
बैसाखी के इस उत्सव को असम में बोहाग बिहू, तमिलनाडु में पुथुंडू, केरल में विशु और पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख के नाम से जाना जाता है। आज ही सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करते हैं, इसलिए इसे मेष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सिख समुदाय के लिए बैसाखी का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। आज से पंजाबी नए साल की शुरुआत हो गई है। बैसाखी फसल, नई शुरुआत और सिख समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। इस महीने में रबी की फसल पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है और आज इसकी कटाई के बाद जश्न मनाने की परंपरा है। इतना ही नहीं, आज के ही दिन सिख पंथ के गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तभी से बैसाखी का त्योहार मनाए जाने की परंपरा जारी है। आज गुरुद्वारों को खास तरीके से सजाया जाता है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से लेकर हरिद्वार तक के घाटों पर लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। फूलों की महक और गेहूं की पालियों के बीच बैसाखी की धूम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गुड न्यूज टुडे। और बैसाखी के जश्न के बाद अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की। यूं तो अयोध्या में भक्तों की रौनक हमेशा ही बनी रहती है। अपने आराध्य के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह और जोश बना रहता है। लेकिन अब राम भक्तों को एक और गुड न्यूज मिलने वाली है। जी हां, क्योंकि मंदिर निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है और माना जा रहा है कि मई के अंत तक राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। सभी मूर्तियों की स्थापना का काम भी जल्द शुरू होने वाला है। राम मंदिर निर्माण कमेटी की 3 दिवसीय बैठक अयोध्या में शुरू हो चुकी है। अयोध्या आने वाले राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 500 सालों के लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद अब राम मंदिर निर्माण का काम पूरा होने वाला है। दो 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से मंदिर निर्माण चल रहा है। वर्तमान में मंदिर निर्माण समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा कर रहे हैं। उन्होंने परकोटे या परिसर की दीवार पर बाकी काम इस साल के आखिर से पहले पूरा होने का भरोसा जताया। राम मंदिर निर्माण के काम से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समिति की 3 दिवसीय बैठक अयोध्या में शुरू हो चुकी है। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की और जानकारी दी। मई के अंत तक राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। शिखर का कार्य अंतिम चरण में है और कलश लगाने का काम जल्द शुरू होगा। मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइटनिंग अरेस्टर और ध्वज दंड भी लगाए जाएंगे। अप्रैल और मई में भगवान और संत महापुरुषों की मूर्तियां भी स्थापित कर दी जाएंगी। साथ ही मंदिर के परकोटे में स्थापित होने वाली 7 मूर्तियों को स्थापित करने का कार्य भी जल्द शुरू होने वाला है। अप्रैल माह और मई माह में बहुत सी मूर्तियां जो कि हैं भगवान की, साधु संतों की, उनकी स्थापना की जानी है। तिथियां तय हो गई हैं। मेरा अनुमान है कि संभवतः आज या कल तक सप्त मंदिर की 7 प्रतिमाएं मंदिर परिसर में आ जाएंगी और उन्हें वहां पर उनके मंदिर में आदर के साथ स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको पता ही है कार्यक्रम परकोटा के मंदिरों का है और अंत में राम दरबार का। फिलहाल मंदिर निर्माण समिति के मुताबिक 90% काम पूरा है और 15 मई तक मंदिर राम भक्तों के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। रामलला का यह धाम एक तरफ भव्य और दिव्य है तो दूसरी तरफ सनातन संस्कृति की झलक भी अपने आप में समेटे है। इसकी एक झलक राम भक्तों को मंदिर के प्रथम तल में दिखाई देगी।
रामेश्वरम में भगवान राम द्वारा शिव पूजन की एक कलाकृति मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर गर्भगृह के ऊपर लगाई गई है। ये कलाकृति लगभग तैयार है और इसका परीक्षण कर स्वीकृति दे दी गई है। जो प्रथम तल पर गर्भगृह के ऊपर शिला पर जो एक स्कल्पटिंग हुई है और वह एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस शिला पर रामेश्वरम में भगवान राम के द्वारा शिव जी का पूजन हो रहा है। तो आप भी इस बात को मानेंगे कि वह शिला दक्षिण और उत्तर को जोड़ने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। फिलहाल तो मंदिर निर्माण का काम तेजी से पूरा हो रहा है और अपने अंतिम चरण में है। कोशिश यही है कि आने वाले वक्त में अयोध्या राम मंदिर के माध्यम से विकास की पटरी पर न केवल दौड़े बल्कि धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्रों में भी गिनी जाए। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में एक विशेष पहल की है। मंदिर परिसर में पीतल की प्लेटों पर राम मंदिर के 500 सालों के संघर्ष और इतिहास को दर्शाया गया है। ये प्लेटें यात्री सुविधा केंद्र में लगाई गई हैं, जहां श्रद्धालु मंदिर निर्माण से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को आसानी से समझ सकते हैं। इतिहास जो आरंभ की कहानी को बुनता है, इतिहास जो मानस की अतल गहराइयों में सदैव के लिए अंकित हो जाता है। इतिहास जो संघर्ष के साथ स्वर्णिम भविष्य का भी साक्षी बनता है। कुछ ऐसी ही 500 सालों की संघर्ष की गाथा को बुनने की कोशिश श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से की गई है। यहाँ पर पीतल की प्लेटों पर श्री राम मंदिर से जुड़े संघर्ष, समर्पण और बलिदान की कहानी को शब्दों में उकेरा गया है। प्लेटों पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में संघर्ष की कहानी लिखी गई है। इस कोशिश का मकसद वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को अपने ऐतिहासिक गौरव से रूबरू करवाना है। रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने लोगों के सामने एक पीतल के उस पर जो है स्वर्ण, हम कहेंगे अक्षरों में एक पांडुलिपि तैयार की है जो प्लेट्स पर है। इसको लोगों के दर्शनार्थ रखा गया है। इसी प्रकार से कुबेर टीले पर भी लगाया गया है, जो कुबेर नाथ की जानकारी है या अन्य देवी देवताओं के विषय में जानकारी है। तो ये हमारे इतिहास की जानकारी भावी पीढ़ी को इसलिए लगाया जा रहा है। दर्शन करने वाले लाखों लोग आते हैं, उनको कोई एक व्यक्ति समझा नहीं सकता, इसलिए वो वहाँ पर स्थापित किया गया ताकि लोग उसको पढ़ें, समझें और उसके बाद उसकी जानकारी उनको प्राप्त हो। तो इस प्रकार से इस जो है प्लेट्स को वहाँ, यानी कि इस इतिहास की जानकारी को वहाँ पर अंकित किया गया है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के इस फैसले का सभी ने स्वागत किया है। यहाँ आने वाले भक्त अब दर्शन के साथ साथ ज्ञान भी लेकर जा रहे हैं। 500 साल का संघर्ष दर्शा रहा है और ये पीतल की प्लेट पर लिखा है कि भगवान राम का जन्मभूमि और ये राम मंदिर कैसे बना, ये इतिहास दर्शाया गया है उस पीतल की प्लेट में। लोगों ने देखा, इसको पढ़ा और जाना कि राम जन्मभूमि का इतिहास क्या है। अयोध्या से मयंक शुक्ला। प्रभु राम के विराजमान होने के बाद से देश विदेश के राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। आम हो या खास, भगवान के दरबार में आशीर्वाद पाने के लिए सभी लोग पहुंचते हैं। ऐसे में आईपीएल 2025 में अपने खराब प्रदर्शन से जूझ रही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी अवधपुरी पहुंची। इस दौरान टीम के नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन अब तक उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। टीम लगातार मैच हार चुकी है और लगातार 5 मैच हार अंक तालिका में सबसे नीचे है। ऐसे में खिलाड़ियों की ये धार्मिक यात्रा टीम के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति लाने का प्रयास मानी जा रही है।
चारधाम यात्रा से पहले गुड न्यूज सामने आई है। चारधाम यात्रा को नया जीवन पथ मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं उस सुरंग की जिसके बनने से चारधाम यात्रा को नए पंख लगने वाले हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर उत्तरकाशी के सिलकेयारा सुरंग की है, जिसकी खुदाई का काम निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। आने वाले कुछ दिनों में सुरंग की खुदाई का काम पूरा हो जाएगा। अच्छी खबर है कि ये सुरंग चारधाम यात्रियों के लिए एक नया जीवन पथ साबित होने वाली है। ये सुरंग चारधाम यात्रियों को न सिर्फ हादसे का शिकार होने से बचाएगी, बल्कि रास्ते में मलबा गिरने, रास्ता अवरुद्ध होने जैसी समस्याओं को भी नहीं झेलना पड़ेगा। सुरंग की खुदाई का काम सिर्फ 2 से 2.5 मीटर का बचा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सिलकेयारा पोलगांव सुरंग खुदाई का काम 16 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। ये सुरंग करीब 1.5 साल पहले नवंबर महीने में तब सुर्खियों में आई थी जब जमीन धंसने से 41 मजदूर सुरंग में फंस गए थे। सरकार, प्रशासन और देश दुनिया के विशेषज्ञों की 17 दिन की जी तोड़ कोशिशों से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित वापस निकाला जा सका था। हादसे के बाद NHIDCL ने सुरंग निर्माण का काम फिर से शुरू किया, जो अब पूरा होने वाला है। खास बात यह है कि जब ये सुरंग बनकर तैयार होगी तो सुरक्षा और तकनीक के संगम का प्रतीक बनेगी। सुरंग में 150 करोड़ की लागत से हाईटेक इलेक्ट्रो मैकेनिकल SCADA सिस्टम लगाने की तैयारी है, जिससे निगरानी, ट्रैफिक, कैमरे, तापमान व फायर सप्रेशन सिस्टम एक साथ मॉनिटर किया जा सकेगा। चारधाम यात्रा के लिए सुगम पथ बनने वाली इस सुरंग को सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक स्मार्ट सुरंग बनाने की दिशा में काम हो रहा है। इसके बनने के बाद ये आवागमन और पर्यटन दोनों के लिए एक कारगर पथ बनेगी। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।